दोस्तों, हम सभी मिडिल क्लास लोगों का नॉर्मली एक सपना होता है जिसमें हमें बस चाहिए अपना खुद का घर। हर कोई चाहता है कि वो अपने खुद के घर में रहे जिसे उसे नाज हो। लेकिन क्या हर घर हमारे लिए लकी होता है? क्या हमेशा वो घर जो सस्ते मिल रहे हैं वो हमें ले लेने चाहिए? क्या हमें उसकी पास्ट की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेगा हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मनोहर नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। वहाँ एक दिन बिताने की अगली सुबह मनोहर और उसका बड़ा भाई मनोज टेबल पर चाय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मनोज की वाइफ दीपा मनोहर और मनोज को चाय देने के लिए आती है। चाय पीते ही मनोहर मनोज को चाय पीने से रोकता है और दीपा से पूछता है कि आखिर चाय का टेस्ट इतना अजीब क्यों है, जिस पर दीपा बताती है कि आज दूध फिर से फट गया। तभी वहां मनोहर की माँ सुषमा आती है जो इसे एक अपशगुन कहती हैं, पर इस पर फिलहाल कोई इतना ध्यान नहीं देता। तभी मनोज का छोटा भाई मनोहर का नया फोन देखने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे समझाता है कि ये फोन बहुत महंगा है इसलिए वो उसे इस्तेमाल ना करे। अब वो जॉब पर जाने के लिए निकलता है और लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो लिफ्ट काम नहीं करती। इसी बीच उसकी मुलाकात उसके नेबर मिसेस खानदार से होती है, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। वो अपने डॉग के साथ लिफ्ट से जाने के लिए आए थे। उनकी बातें शुरू हुई जिसमें मनोहर ने उन्हें बताया कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उसने उन्हें एक दिन अपने घर पर आने के लिए इनवाइट भी किया और स्टेयर से नीचे जाने लगा। तभी मिस्टर कामदार को लिफ्ट ओपन होने की आवाज आती है और वो अपने डॉग के साथ लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। लिफ्ट की आवाज को सुनकर एक बार फिर मनोज भी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट बार बार खुल और बंद हो रही थी, जिससे परेशान होकर वो सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है, जिससे परेशान होकर वो सीढ़ियों का ही इस्तेमाल कर लेता है। इधर जाते वक्त वो वॉचमैन को घर में जाकर कील लगाने के लिए भी कहता है ताकि वहां भगवान की फोटोज लगा सके। जॉब पर मनोहर का दोस्त उसका नया फोन देखता है और खुश हो जाता है। तभी वो मनोज से उसके फोन वापस करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी खींची हुई फोटो उसमें काफी अजीब आई है। अब कैमरा को चेक करने के लिए मनोहर अपने दोस्त की और भी फोटोज को उस फोन में लेता है जो कि नॉर्मल ही आ रही थी, जिस पर उसे लगता है कि शायद उसके भांजे ने फोटो लेते वक्त फोन को हिला दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ घर में सभी लेडीज सीरियल देखने के लिए बैठी, लेकिन जैसे ही 1 बजता है टीवी पर 13 नंबर का चैनल लग जाता है जो चेंज नहीं होता। मनोहर की वाइफ प्रिया चैनल चेंज करने की कोशिश करती है, पर पता नहीं क्यों वो चेंज ही नहीं होता। तभी उस चैनल पर एक नया शो स्टार्ट होता है जिसका नाम था सब खैरियत। अब कोई ऑप्शन ना होने पर सभी लोग वो शो देखने के लिए बैठ जाते हैं और उस सीरियल में भी एक फैमिली है आज एक नए घर में शिफ्ट हुई है। और गजब की बात तो ये थी कि वो फैमिली बिल्कुल मनोहर के फैमिली की तरह ही थी। खैर शाम होती है और मनोहर घर आता है, पर एक बार फिर लिफ्ट उसका साथ नहीं देती। उसे 13 फ्लोर ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि अभी तक भगवान की फोटो दीवार पर नहीं लगी, जिस पर प्रिया उसे बताती है कि वॉचमैन आया तो था पर वो कील को दीवार पर नहीं लगा पाया। ये देखकर मनोहर खुद ही इस कील को दीवार पर लगाने की कोशिश करता है, पर वो खुद भी ये नहीं कर पा रहा था। इसी कोशिश में उसके हाथ पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि खून से जमीन पर बी लिख गया है, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगली सुबह एक बार फिर मनोहर और मनोज को पाउडर वाली चाय मिलती है क्योंकि दूध तो फट चुका है। तभी हम टीवी पर उनके फैमिली डॉक्टर शिंदे को देखते हैं, जिनका एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। उन्हें देखकर मनोहर ने तुरंत ही अपनी मां सुषमा को बुलाया, जो कि डॉक्टर शिंदे को बहुत मानती हैं क्योंकि उन्होंने एक बार उनका ट्रीटमेंट किया था। उस इंटरव्यू में डॉक्टर शिंदे अपने सुपरस्टिशियस चीजों के बारे में बिलीफ को लेकर बात कर रहे थे। उनका मानना था कि हमारी तरह ही दूसरी दुनिया में भी आत्माएं होती होंगी। जब सभी लोग टीवी देख रहे थे तब एक बार फिर मनोहर का भांजा उसका फोन छुपके से ले जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर उसकी फोटो लेने लगता है, जिस पर जब मनोहर उस फोटो को चेक करता है तो वो फिर से अजीब होती है। इन सब के बाद वो काम पर जाता और अपने घर ड्रिलिंग मशीन के साथ एक आदमी को भेज देता है ताकि वो दीवार पर कीले लगा सके। पर जैसे ही वो वर्कर मशीन को ऑन करता है वो बहुत जोर से करंट का झटका उसे लगता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे तबीयत ठीक नहीं लगती, जिस वजह से वो वापस चला जाता है। अब वहीं दूसरी ओर हम टीवी पर देखते हैं कि सब खैरियत का एपिसोड चल रहा है। उसमें बड़ा भाई छोटे भाई को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया और अब वो उस घर के लोन को जल्द से जल्द रिटर्न कर पाएगा। और उस रात जब मनोहर काम से वापस आता है तब भी उसके लिए लिफ्ट काम नहीं करती। वो घर पहुंचता है तो ड्रिल करने वाले के बारे में प्रिया से पूछता है, जिसके बाद उसका भाई मनोज आकर उसे खुशखबरी देता है
कि वो उसे कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया, और ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह उस सीरियल में हुआ था। फिलहाल किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता। वहीं जब वो अपने रूम में होता है तो वो देखता है कि बाथरूम की लाइट अपने आप फ्लिकर हो रही है। जब वो पास जाकर देखता है तो अचानक वहां का बल्ब फट जाता है, जिसमें उसे काफी चोट भी आती है। इन सब के बाद अब धीरे धीरे मनोहर को लगने लगा था कि जरूर उस घर के साथ कुछ गड़बड़ है। खैर, अगली सुबह उसकी बहन का रिजल्ट आने वाला है, जो पिछले 3 सालों से पास नहीं हुई थी। इस वजह से सभी उसे परेशान करते हैं। इनके बाद घर के सभी लोग एक शादी में चले जाते हैं, पर मनोहर अपने सर पर लगी चोट की वजह से वहां नहीं जा पाता। तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है और वो देखता है कि उसके पड़ोसी मिस्टर कामदार वहां आए हुए हैं। तब उसे याद आता है कि अरे, उसने ही तो उन्हें इनवाइट किया था। वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि घर में किसी के ना होने की वजह से खाने में कुछ भी नहीं था, और फिर वो उन्हें बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। पर तभी मिस्टर कामदार का डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। वो उसे घर के अंदर लाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आता और वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर मिस्टर कामदार मनोहर से कहते हैं उनका डॉग काफी डरा हुआ था, जो नॉर्मली नहीं होता। इन सब के बाद अब मनोहर को ही डर लगने लगा था, कहीं जरूर इस घर में कुछ है तो नहीं, जिसके लिए वो एक टेस्ट करता है। वो एक फोटो घर के बाहर जाकर खींचता है और एक घर के अंदर। जो बाहर वाली फोटो थी वो सही आई थी, पर घर के अंदर वाली फोटो खराब आई थी, जिससे उसका डर अब यकीन में बदल चुका था। तभी घड़ी में 1 बजता है और टीवी पर सब खैरियत सीरियल अपने आप ही शुरू हो जाता है। वो बहुत ही ध्यान से उसे देखता है और तब उसे पता चलता है कि अब तक जो भी उनके घर में हुआ है उस सीरियल में भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। तभी उस सीरियल में उनकी बहन पास हो जाती है और तभी उसकी बहन घर पर आती है। उसे बताती है कि वो पास हो गई, और तभी उसकी असली बहन घर पर आती है और वो उसे बताती है कि वो पास हो गई। उसके परसेंटेज भी उस सीरियल वाली लड़की से मैच होते हैं। तभी आगे सीरियल में वो देखता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद वो प्रिया को एक बार मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहता है, जिसका रिजल्ट आने पर उसे पता चलता है कि प्रिया भी सच में प्रेग्नेंट है। ये सब देखकर मनोहर खुश तो था, पर अब उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर उस सीरियल की सारी बातें उसकी जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ मनोहर की पूरी फैमिली इस नई खुशी को सेलिब्रेट करने में लग जाती है। वो सभी लोग प्रिया की प्रेगनेंसी से काफी खुश थे। तभी एक दिन सभी लेडीज मिलकर वापस से उस सीरियल को देखने लगती हैं, जहां मनोहर भी उस दिन घर पर होता है। वैसे तो उसे सीरियल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर इस सीरियल में उसके परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो वहीं छुप कर उसे देखने लगता है। तभी सब देखते हैं कि सीरियल में जो लड़की प्रेग्नेंट थी वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जो देखकर मनोहर के होश उड़ जाते हैं। तभी प्रिया किचन से कुछ सामान लेने के लिए जाती है और अचानक कुकर फट जाता है और इसी के साथ उसका एक बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। मनोहर तुरंत वहां आता है और देखता है कि प्रिया के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है, पर जाने से पहले वो फ्यूचर जानने के लिए उस सीरियल को पूरा देखने की कोशिश करता है। पर उस सीरियल में डॉक्टर कुछ कहती कि उससे पहले उसमें टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ आ जाता। इन सब के बाद प्रिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर शिंदे उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पूरे 24 घंटे बाद भी प्रिया की हालत में कोई सुधार नहीं आता। तभी मनोहर की नजर घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 12:30 बज रहे थे। ये देखकर वो एक बार फिर उस सीरियल को देखने का सोचता है, क्योंकि सीरियल से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। वो हॉस्पिटल में उस चैनल को लगाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हॉस्पिटल की टीवी में वो चैनल आ ही नहीं रहा था। मतलब वो सीरियल सिर्फ उसके घर की टीवी पर ही आता है। वो भागते हुए अपने घर जाता है, जहां उस सीरियल में उसे पता चलता है कि उसका बच्चा बच नहीं पाया, लेकिन उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी, जो देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। हॉस्पिटल वापस आने पर तभी उसे ये न्यूज़ मिलती है, जिस पर प्रिया काफी दुखी होती है। पर मनोहर उससे कहता है कि अब जब तक वो दोनों साथ हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। इन सब के बाद वो प्रिया के लिए मेडिसिन लेने जाता है। तभी उसकी नज़र कुछ न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ती है और उसके मन में एक ख्याल आता है। इसके बाद वो सब खैरियत की शूटिंग पर जाता है, पर जैसे ही वो स्टूडियो में एंटर करता है वहां कोई और ही शो चल रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो उस शो का नाम चेक करता है, पर उसका नाम तो वही था। अब मनोहर को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए वो पास टेलीविजन शॉप पर जाता है, जहां पर सब खैरियत वाला शो आ रहा था, जो उसने उस शो में सेट पर देखा था। ये सब देखकर मनोहर काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसके घर में जो शो आ रहा है वो तो असली है ही नहीं, जरूर उसमें किसी सुपर नेचुरल एंटिटी का हाथ। वो अपनी फैमिली से ये सब डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत घर खाली करने के लिए कहते हैं, जो कि वो नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर शिवा से मिलता है।
शिवा पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए मनोहर उसे उस सीरियल के टाइम पर अपने घर पर ले जाता है। तभी उस सीरियल में एक इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जिसे कुछ ही देर बाद उस सीरियल से उन्हें पता चलता है कि शिवा के घर में गैस सिलेंडर फटने वाला है। ये देखकर मनोहर तुरंत शिवा को अपनी पत्नी को कॉल करके घर से बाहर जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो दोनों ही शिवा के घर पर जाते हैं। घर पहुंचने पर हर तरफ गैस फैली हुई थी, जिससे अब शिवा को भी मनोहर की बातों पर विश्वास हो जाता है। उस वक्त सही टाइम पर किए गए फोन कॉल ने शिवा की पत्नी की जान बचा ली थी। अब मनोहर के पास अपने घर वालों को बचाने का बस एक ही रास्ता है, जो था उस सीरियल को देखना। इस वजह से वो प्रिया से हर दिन उस सीरियल के बारे में पूछता रहता है। एक दिन प्रिया ने बताया कि आज के एपिसोड में उस सीरियल के पड़ोसी का कुत्ता गार्डन में गया, कुछ ढूंढने लगा, पर वो क्या था उन्हें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। ये सुनकर उसे याद आता है आज जब वो ऑफिस से घर आया था तब उसे मिस्टर कामदार मिले थे जिनका डॉग भाग गया, और जब वो उसे लेने गया तो वो गार्डन में कुछ ढूंढता हुआ मिला। पर उस वक्त मनोहर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर प्रिया की बात सुनकर अब वो समझ चुका है कि जरूर वहां पर कुछ है। इसीलिए सभी के सो जाने के बाद वो गार्डन में उस चीज को ढूंढने के लिए जाता है और खोदने पर वहां उसे मिलता है एक एल्बम, जो देखकर वो शॉक रह जाता है। इन सब के बाद अगले दिन वो फिर से शिवा से मिलने जाता है। उसने उसे वो एल्बम दिखा दिया। उसे देखकर शिवा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि असल में वो एल्बम उसी फैमिली का था जो मनोहर की टीवी सीरियल पर आते हैं। पर वो फोटोज 1997 में खींची हुई थी, यानी कि आज से 30 साल पहले। और अब भी वो सारे किरदार उनकी टीवी पर कैसे आ सकते हैं? वो लोग इन सवालों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मनोहर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो और शिवा डॉक्टर शिंदे से मिलने जाते हैं, क्योंकि मनोहर ने उस दिन इंटरव्यू में डॉक्टर शिंदे को सुपर नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हुए सुना था। यहाँ वो शिवा को एक मूवी का डायरेक्टर बताते हुए शिंदे से मिलवाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने उन्हें डायरेक्टली सब कुछ बता दिया तो वो उसकी माँ को भी सब बता देंगे। अब शिवा शिंदे को बताता है कि वो मूवी स्क्रिप्ट लिख रहा है और इसी के चलते वो उन्हें मनोहर के घर में हो रही घटनाओं के बारे में बता देता है। ये सब सुनकर डॉक्टर शिंदे उन्हें बताते हैं कि जब स्पिरिट ह्यूमन जैसी कॉम्प्लेक्स मशीनरी के अंदर जाकर उन्हें कंट्रोल कर सकती है तो वो टीवी को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती। वो शिवा को ये बातें बताते हैं कि सभी स्पिरिट का कुछ ना कुछ काम अधूरा रह जाता है, जिन्हें वो पूरा करना चाहती है, और हो सकता है कि वो कहानी भी उस घर के पास्ट यानी अतीत से जुड़ी हुई है। ये सब सुनकर मनोहर और शिवा किसी क्लू की एक बार फिर से वो एल्बम चेक करते हैं, जहां उन्हें एक आदमी दिखता है जिसे मनोहर ने कभी भी उस सीरियल में नहीं देखा। इसके बाद वो लोग पुराने न्यूज़पेपर देखते हैं, जहां एक न्यूज़पेपर में उन्हें उस फैमिली की न्यूज़ मिलती है और वहां लिखा था किसी आदमी ने उस पूरे परिवार का हथौड़े से मारकर खून कर दिया है, और उसमें यह भी लिखा है कि उनके घर की छोटी बेटी एक न्यूज रिपोर्टर थी। तभी मनोहर की नजर वहां के एड्रेस पर पड़ती है, जो कि वही एड्रेस था जहां आज मनोहर की बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि उनके घर का नंबर भी 13B था। इसी वजह से शायद वो लोग मनोहर के घर में अब भी मौजूद है, या फिर उनकी आत्माएं मौजूद है। यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता और हम चित्रा, जो कि वो न्यूज एंकर थी, और उसके परिवार को देखते हैं, जिनके घर पर आज नया टेलीविजन आया है। असल में ये टेलीविजन वो लोग चित्रा की एंकरिंग को देखने के लिए लाए हैं। सभी बहुत खुश और एक्साइटेड है। उस वक्त घर के बच्चे एल्बम को गार्डन में छुपा रहे थे, जो प्रेजेंट में मनोहर को मिला था। उस टाइम में बहुत कम लोगों के घर में टीवी होते थे, इस वजह से उन लोगों के घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते जो बाहर से टीवी देख रहे थे। ये देखकर अम्मा उन सभी को अंदर आने के लिए कहती हैं। तभी वो लोग एक और फैमिली मेंबर अशोक को भी लाते हैं, जो मेंटली सिक था। अशोक पहले तो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर जब सब लोग उनके घर आए तो वो उन्हें मारने लगा, जिस वजह से उसे वापस कमरे में बंद करना पड़ा। अब कुछ समय बाद चित्रा की शादी रामचरण नाम के एक लड़के से तय हो गई, पर तभी एक आदमी उनके घर के बाहर आकर हंगामा करने लगा, क्योंकि वो चित्रा को पसंद करता था। हालांकि चित्रा के भाइयों ने उसे भगा दिया, क्योंकि चित्रा को तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पर वो हर किसी से शादी तो नहीं कर सकती। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन उनके घर पुलिस आई। उन्होंने देखा कि अशोक के हाथ में हथौड़ा लिए खड़ा है, उसके कपड़े खून से रगे हुए हैं, पूरे घर में सब तरफ खून फैला हुआ है, जिससे इंस्पेक्टर समझ गया कि अब वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद सुराग ना मिलने पर अशोक को ही दोषी मान लिया गया, पर रामचंद्र ने उसका केस लड़ा। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर ने भी उस घर में अपनी जान दी थी। इन सभी बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर इतने लोगों को मारा किसने और कैसे मारा गया। खैर, अब ये सब पढ़कर मनोहर और शिवा को समझ आता है कि वो लोग अब सिर्फ रामचरण से ही मिल सकते हैं,
क्योंकि वो ही उस केस में सिर्फ बचा हुआ है। इस वजह से वो लोग उसे मिलने जाते हैं। रामचरण उन्हें ये बताता है कि अशोक अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इस वजह से उसका उन सभी को मारना पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि वो अकेले उस घर में बचा था, मे बी उसने गुस्से में टीवी तोड़ने के लिए वो हथौड़ा उठाया हो और अपने घर वालों को गले लगाने की वजह से उसके कपड़ों में खून के दाग लगे। इन सब के बाद वो लोग अशोक से भी मिलने जाते हैं, जिसका डॉक्टर उन्हें बताता है कि अशोक वैसे तो काफी शांत रहता है, पर टीवी देखकर वो काफी एग्रेसिव हो जाता है। ये सब कुछ पता करने के बाद मनोहर और शिवा घर जा रहे होते कि तभी प्रिया का मनोहर को कॉल आता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मनोहर वो उससे आज के एपिसोड के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिया उसे बताती है कि आज उस फैमिली के घर में एक आदमी हथौड़ा लेकर घुस आया, उसने सभी फैमिली मेंबर को मार दिया। ये सब सुनकर शिवा और मनोहर के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिर वो किलर कौन था, पर प्रिया उसे बताती है कि वो आज नहीं दिखाया गया क्योंकि आज फ्राइडे है, इसीलिए अब अगला पार्ट मंडे को आएगा। ये सब सुनकर वो बहुत घबरा जाता है और प्रिया को घर को अच्छे से लॉक करने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो घर में सोता है तो बहुत बुरे बुरे उसे सपने आते हैं, वो उस मर्डरर को और वो बीते एक एक पल के साथ पागल होता जा रहा था। तभी वो देखता है कि जो सीरियल रोज सुबह 1 बजे आता है, आज वो रात को ही आ रहा है, जिसमें वो देख पाता है कि जो आदमी वहां हथौड़ा लिए खड़ा है वो खुद मनोहर ही है। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो शिवा के साथ डॉक्टर शिंदे से मिलने जाता है। वो डॉक्टर शिंदे को एक फ्लाइट टिकट लेकर अपने घर जाने के लिए कहता है ताकि वो सभी सुबह वहां से दूर जा सके, जिससे उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद वो शिवा को खुद को एक रूम में लॉक कर देने के लिए कहता है ताकि वो गलती से अपनी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इन सब के बाद डॉक्टर शिंदे मनोहर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर उस रूम के बाहर एक हथौड़ा रखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता और शिवा से गेट खोलने के लिए कहता है, पर शिवा उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि मनोहर ने ही उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाहर ना आने दे। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर शिंदे मनोहर के घर पहुंचते हैं तो वो प्रिया को वो टिकट देते। इसके बाद प्रिया उनके लिए पानी लेने किचन में जाती है, तभी वहां का टीवी ऑन हो जाता है। उसमें दिखता है कि चित्रा, जो कि डॉक्टर शिंदे से बात करती है, उनसे पूछती है कि आखिर उस समय जो भी हुआ उसमें उसके परिवार की क्या गलती थी। असल में वो आशिक जो कि चित्रा से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शिंदे का ही भाई था, और चित्रा से शादी ना हो पाने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये बात जब डॉक्टर शिंदे को पता चली तो उन्होंने बदला लेने के लिए चित्रा और उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और हथौड़े से टीवी को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर को भी ये बात पता चल गई थी कि असली किलर डॉक्टर शिंदे ही है, क्योंकि उसने उनके घर के बाहर एक हथौड़ा देख लिया था जो कि उस किलर के हथौड़े से अलग था। यानी कि उस सीरियल में एक हथौड़ा किलर के पास है और एक मनोहर के पास है, जिसका मतलब था कि मनोहर ने अपने परिवार को नहीं मारा। वहीं घर पर टीवी टूटने की आवाज सुनकर सभी लोग ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। अब उन सभी लोगों ने डॉक्टर शिंदे को वो मरा हुआ पूरा परिवार दिखाई देने लगता है, जिस पर वो मनोज पर अटैक कर देते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां मनोहर आता है और डॉक्टर शिंदे को मार देता है। अब कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मनोहर के घर में सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अपने घर पर अशोक को भी ले आए क्योंकि शायद उसे भी एक परिवार की जरूरत। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि आत्माएं सच में होती है? क्या वो हमसे टीवी या फिर मोबाइल के जरिए संदेश पहुंचा सकती हैं? अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव महसूस किया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।